आइए देखो, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के भेद, कथन के भेद। आपसे कोई पूछे कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? इसका प्यारा सा जवाब होगा, सेंटेंस जो होते हैं, शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। आप पढ़े भी होंगे सेंटेंस किसे कहते हैं। जब एक एक शब्द मिलते हैं तो सेंटेंस बनता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पार्ट भी आपका एक वर्ड है, ऑफ भी आपका एक वर्ड है, स्पीच भी एक वर्ड है। सब एक एक वर्ड जब मिले हैं तो ये सेंटेंस आपका बना। सब लोग याद करो, पार्ट पार्ट भी का एक वर्ड है, ऑफ भी एक वर्ड है, स्पीच भी एक वर्ड है। एक एक शब्द जब मिले हैं, एक एक वर्ड जब मिले हैं, तो आपका किसका निर्माण हुआ है? सेंटेंस का निर्माण हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो आपका सबको याद हुआ कि एक एक सेंटेंस में जब एक एक अंग मिलते हैं, एक एक भाग मिलते हैं, तो किसका निर्माण होता है? सेंटेंस का निर्माण होता है, यानी वाक्य का निर्माण होता है। यानी वाक्य एक इकाई होती है तथा प्रत्येक शब्द उसका एक पार्ट होता है, और इन्हीं व्याकरण के भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बात समझे? अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको सबको याद होगा कि हम इसको मुख्य रूप से 8 भागों में बांटते हैं। एक नाउन, एक प्रनाउन, एक एडजेक्टिव, एक वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इतना होता है ना? सबको याद भी होगा इतना पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो पहले तनी आप लिखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। लिखो, जब शब्द जब शब्द एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तो तो वाक्य वाक्य के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, सेंटेंस का निर्माण होता है। सेंटेंस का निर्माण होता है, निर्माण होता है। क्या कहा गया कि शब्द एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो वाक्य यानी सेंटेंस का निर्माण होता है। और आगे आगे आप कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया को, माने जब शब्द मिलते हैं तो वाक्य बनता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जब शब्द एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। माने देखो, जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, सब लोग आज याद कर लेना। सेंटेंस में, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पढ़े भी होंगे। राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट। राम में क्या है? शब्द है। गोज भी शब्द है, टू भी शब्द है, मार्केट भी शब्द है। तो एक एक शब्द जब मिल रहा है तो क्या किसका निर्माण हो रहा है? वाक्य का। देखे, ये एक सेंटेंस बना है। राम गोज टू मार्केट। राम एक शब्द है, गोज एक शब्द है, टू आपका शब्द है, मार्केट आपका शब्द है। और एक एक शब्द जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? आपका पार्ट्स ऑफ, माने सेंटेंस का निर्माण होता है। समझ रहे बात को? यही पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। माने एक निश्चित क्रम व्यवस्थित होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब आपके पास आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार। पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार, तो कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं। हाँ, 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कौन कौन देखते हैं हम लोग? और लिख देते हैं। पहला होता है नाउन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। पहला नाउन होता है जिसको संज्ञा कहते हैं। दूसरा आपका होता है प्रोनाउन, जिसका आप सर्वनाम कहते हैं। नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद से एडजेक्टिव।
जिसको हम लोग विशेषण कहते हैं। उसके बाद से आपका होता है वर्ब, जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद से होता है आपका एडवर्ब। वर्ब को खाली क्रिया कहते हैं, एडवर्ब होगा क्रिया विशेषण। अच्छा, एडवर्ब आप पढ़ भी लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन क्या कहता है प्रीपोजिशन की हिंदी में? संबंधवाचक। संबंधवाचक। एक होता है प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन। कंजक्शन। कंजक्शन क्या कहते हैं हम लोग? विभाग सूचक का क्या कहल जाला? एक होता है इंटरजेक्शन। क्या कह रहे हैं? इंटरजेक्शन क्या कहल जाला? विस्मय बोधक। कंजक्शन के या विभाग सूचक कहा जाता होगा। इसको हम लोग कहते हैं संयोजन या संयोजक वाचक। कंजक्शन माने कनेक्शन, संयोजक जिसको कहते हैं। अच्छा, कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन। कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन कहते हैं विस्मय दिबोधक। विस्मय दिबोधक। चलो, आज आपको आठों याद होना चाहिए, हिंदी में इंग्लिश में, दोनों में, दोनों ग्रुपों में। नाउन को संज्ञा कहते हैं, प्रनाम को सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं, वर्ब को क्रिया, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन के संबंधवाचक, कंजंक्शन के संयोजवाचक, इंटरजेक्शन के विस्मयदी बोधक। कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्शन, जिसका आप संयोजक भी आप कह सकते हैं। सब आपको याद होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब भी आपसे कोई पूछे तो 8 प्रकार के होते हैं कि नाउन, संज्ञा, प्रनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब आपकी जो होती है उसको क्रिया कहते हैं, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंधवाचक, कंजक्शन जो होता है संयोजवाचक, इंटरजेक्शन जो होता है विस्मयदी बोधक। तो जो भी वाक्य बनते हैं वो शब्दों के मेल से बनते हैं। जब एक एक शब्द एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो वाक्य का क्या होता है? निर्माण होता है। और जो आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे हैं, ये मौजूद होता है आपके पास कितना? 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए मिटाएं इसको, लिख लिए सब लोग। चलिए, अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ नाउन के बारे में, थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसको, सब लोग लिख रहे हैं। मिटा देना। चलिए, सबसे पहले बात होगी बाबू नाउन। अगर आपसे कोई पूछे नाउन, तो नाउन का मतलब होता है संज्ञा। किसी का भी आप नाम ले लीजिए संज्ञा, किसी राज्य का नाम ले लीजिए संज्ञा, समझ रहे बात को? तो लिख लेंगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। याद है ना अंग्रेजी में? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। पर्सन माने जानते हो ना, किसी व्यक्ति का नाम, पर्सन का मतलब नाम। प्लेस माने होता है स्थान, आर थिंग माने क्या होता है? वस्तु। पर्सन माने याद रखेंगे व्यक्ति, पर्सन जब भी बात करेगा व्यक्ति। प्लेस माने स्थान होता है, और थिंग माने क्या होता है? वस्तु। आप इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, माने कह सकते हैं कि संज्ञा हुआ होता है, संज्ञा हुआ होता है जो किसी व्यक्ति, संज्ञा होता है जो
किसी व्यक्ति कमा कर दो स्थान और वस्तु के बारे में बताता है, और वस्तु के बारे में बताता है। ठीक है, उदाहरण में आप कुछ भी लिखिएगा ना, सब नाउन होगा। जैसे आप एग्जाम्पल में राम लिख देंगे, ये भी नाउन है। सीता लिख देंगे, ये भी नाउन है। गीता लिख देंगे, ये भी नाउन है। पेन लिख देंगे, ये भी नाउन है। वुड लिख देंगे, वुड माने लकड़ी होता है, ये भी नाउन है। जो भी आप नाम लिखते चलेंगे ये क्या है, नाउन है। ठीक है, अब हम लोग इतना देख लिए नाउन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे नाउन के प्रकार के बारे में। कल इसके बारे में एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, नाउन के प्रकार। देखो बाबू, ये जो पढ़ रहे हो ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल 12 वाले बच्चों के साथ 12 वाले बच्चों से ये पूछा जा रहा था, सब टीचर लोग थे, सभी अंग्रेजी के जितने टीचर सब एक साथ पढ़ा रहे थे कल 12 वाले बच्चों को। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उनकी दिक्कतें हो रही थी। बहुत आसान नहीं है बाबू अंग्रेजी को पढ़ना, सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। आप प्रश्न कहा था मालूम है, प्रश्न आप पढ़े होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाने के नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस यस और यस प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रश्न ये उठा है कि यस कब लगता है और यस कब लगता है। चलिए, आप भी गायब होंगे, सोच के बताइएगा। 1 2 3 4। देखो लड़का बता रहा है, अरुण कितना अच्छा है, बता दो तो। और एक साया होता है, एकदम सही बोला है। जब भी वर्ब हो, अब वर्ब के अंतिम में ओ आया हो, डबल एस आया हो, यस एच आया हो, सी एच आया हो और एक्स आया हो, तो वहाँ पर ई एस लगता है। और बाकी कुछ भी होगा तो उसके जगह पर यस लगता है। ये प्रश्न था कल। चलिए, प्रॉपर नाउन के नाम सुनोगे आप। प्रॉपर नाउन, इसको हिंदी में बोलो, नाम कर। व्यक्तिवाचक संज्ञा, सबको याद होना चाहिए, कल पूछा जाएगा। ठीक है, पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा, तब ये, उसके बाद से कॉमन नाउन। बड़े बड़े महापुरुष कहे सर आप लाख कोशिश करेंगे, पढ़ाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों से जब तक खड़ा करा कर आप पूछे नहीं, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता है। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा इसको कहा जाता है। और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक, कलेक्ट माना होता है एकत्रित करना, कलेक्टिव नाउन इसका मतलब क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद से एक 4 नंबर होता है जिसका नाम होता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थवाचक, या इसी को धातुवाचक भी कहते हैं, या धातुवाचक संज्ञा कहा जाता है इसका। और लास्ट होता है एक भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। तो नाउन के कुल मिलाकर के 5 भाग रहे। मैं कल आपको बताऊंगा कि जब भी आपसे पूछा जाए तो आप इसके बारे में कैसे बताने का प्रयास करेंगे। तो कुछ बातों को लिख लेते हैं 9 वाले बच्चे, कल आप लिख कर लेकर के आएंगे। 10 वाले भी लिख लो, बना कर लेकर आएंगे।